उद्योगपतियों में भी खास करके जिन्होंने अपनी घोषणा की है। पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और रीवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के उन्हें फूड इंडस्ट्री की यहाँ अपनी घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फूड इंडस्ट्री न केवल हमारे लिए इंडस्ट्री का रूप में काम करेगी, बल्कि बड़े पैमाने पे कृषि के कृषकों के लिए जो हमारी फसल के चक्री क्रम में लोग अपनी फसल से ज़्यादा आय निकालें, इस दिशा में काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो 2 दिन पहले उज्जैन के लिए सिंहस्थ में साधु संतों को निर्माण की हमने जो भूमि देने की बात कही है, उस भूमि में भी उन्होंने कहा मैं वेलनेस सेंटर वहाँ डाल करके भी अपना आयुर्वेद का उसका एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर और सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा निवेश यहाँ होने वाला है, ये प्लांट दुनिया का अद्वितीय आकर्षक होगा, जिसमें 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने का उन्होंने प्लान बनाया है। इसी के साथ साथ रामा ग्रुप के नरेश गोयल जी द्वारा फर्नीचर सेक्टर में सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई और स्टार्टअप, माइनिंग, पर्यटन, कुटीर उद्योग, इस विषय पर सेमिनार सेक्टोरल सत्र हुआ। नवकरणीय ऊर्जा के लिए राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें सोलर एनर्जी और उनके उद्योगपतियों ने इससे को बढ़ावा देने के लिए बात की है। एमपी औद्योगिक विकास निगम, एमपी आईडीसी और नगर निगम के बीच एक एमओयू हुआ है, ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और इंडस्ट्रियल बेल्ट में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश एवं 3350 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज़्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयाँ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती है, जिसमें 2680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1830 के अधिक रोजगार होंगे। जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई है, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आम तौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना, ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कुछ उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी वित्तीय समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेंगे। सिद्धार्थ इन्फ्राटेक ग्रीनको द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 12,800 करोड़ का प्रस्ताव मिला है, जिसमें 6,400 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पन्ना का ये प्रोजेक्ट मिला, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 4,000 करोड़ के नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 2,400 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। KJS सीमेंट ये मेहर के अंदर लगेगा। सीमेंट प्लांट में 1,400 से 1,400 करोड़ का ये निवेश रहेगा। 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पतंजलि ग्रुप ने, जैसे मैंने पहले कहा है, 1,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है और इसमें क्योंकि फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री रहेगी, फूड इंडस्ट्री, तो प्रत्यक्ष तो लोगों को रोजगार मिलेगा 1,000 के आसपास, लेकिन
हजारों लोगों को खेती में से अपनी अपनी फसल उत्पादन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का बड़ा रूप रहेगा।